जब माँ की लाश छत से लटक रही थी, माया बस जमीन पर बैठी उसे घूर रही थी। रो भी नहीं रही थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मोहल्ले वाले हैरान थे। इतनी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की आखिर कैसे अपनी ही माँ की मौत का कारण बन गई। माया की खामोशी चीख रही थी और उसकी जिंदगी की कहानी उसी खामोशी में दबी थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ माया नहीं, इस दौर की हर उस लड़की की है जो शॉर्टकट में सपने ढूंढती है और फिर दलदल में डूब जाती है। माया एक छोटे कस्बे से थी जहां लड़कियों के सपनों को अक्सर दहेज और शादी के वजन के नीचे कुचल दिया जाता है। लेकिन माया अलग थी, पढ़ने में तेज, सोच में समझदार और माँ की आंखों का सपना। उसका सपना था कि एक दिन माँ को एक ऐसा घर दे जहाँ वो चैन से जी सके, बिना किराए की टेंशन और बिना सिलाई मशीन की आवाज़ के। लेकिन गरीबी आसान नहीं होती और वक्त धीरे धीरे माया की उम्मीदों को निगलता जा रहा था। कॉलेज में माया की मुलाकात रिया से हुई, एक चमचमाती दुनिया की लड़की। ब्रांडेड कपड़े, आईफोन, बाइक पर घूमना, पार्टीज। माया को लगा जैसे किसी फिल्म की हीरोइन उससे दोस्ती करने लगी हो। शुरू में वो थोड़ी हिचकी, लेकिन रिया की बातों में ऐसा जादू था कि माया खुद को उसके रंग में रंगने लगी। रिया ने एक दिन माया को कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो यार? आज के ज़माने में अगर स्मार्ट बनो तो पैसे अपने आप आ जाते हैं। माया ने पूछा, कैसे? रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा कंपनी देना होता है कुछ बड़े लोगों को, बदले में गिफ्ट, पैसे और पार्टीज। कोई तंग भी नहीं करता। माया को लगा ये गलत है, लेकिन फिर घर का बिजली का बिल, माँ की दवाई, टूटी चप्पल सब उसकी आंखों के सामने घूम गए। बस एक बात सोचकर माया रिया के साथ चली गई। एक पार्टी, कुछ नए चेहरे, थोड़ी हिचक, लेकिन पैसे सच में आए। पहली बार माया के हाथ में नोटों की गड्डी थी। माँ से झूठ बोला, कहा ऑफिस में इंटर्नशिप मिल गई है। माँ मुस्कुराई और माया की आंखों में कहीं गिल्ट की परछाई छुप गई। उस एक बार के बाद सब कुछ बदल गया। अब हर हफ्ते पार्टियां थी, पैसे थे, मेकअप था और कपड़े थे। लेकिन आत्मा धीरे धीरे खामोश होती जा रही थी। कुछ लोगों ने छूने की कोशिश की, कुछ ने तस्वीर ली और कुछ ने बस पैसे फेंके। माया की मुस्कान अब एक मुखौटा बन चुकी थी। वो जितनी आगे बढ़ती गई उतना ही पीछे गिरती चली गई। रिया अब उसे उन लोगों तक ले जाने लगी जिनका काम था इस्तेमाल करना और चुप कराना। एक दिन एक पार्टी से माया के साथ ज़बरदस्ती हुई। उसने रिया को बताया तो रिया ने कहा, ये सब तो चलता है यार, तुमने कौन सा पहली बार देखा है? और उस दिन माया को समझ आया वो अब सिर्फ एक शरीर बन चुकी थी और एक नाम नहीं और एक इंसान भी नहीं। जब माया एक दिन घर आई तो माँ ने उसकी आंखों में वो सब पढ़ लिया जो माया छुपा रही थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस खाना परोसा और सर पर हाथ फेर दिया। उस रात माँ ने माया का फ़ोन देखा, चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, फोटो, और वो टूट गई। सुबह माँ की लाश पंखे से झूल रही थी और पास में एक चिट्ठी थी, जिस बेटी को मैंने अपनी ज़िंदगी बना दिया वो अपने लिए जीती रही। पुलिस आई, मोहल्ले वाले आए, सवाल आए और माया के पास कोई जवाब नहीं था। रिया ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जिन लोगों ने माया को इस्तेमाल किया उन्हें उससे पहचानने से इनकार कर दिया। अब वो लड़की जो कभी सपनों में उड़ती थी ज़मीन पर घसीटी जा रही थी। सुधार गृह की दीवारें ऊंची थी, लेकिन वहाँ का माहौल माया के लिए एक आईना था। वहाँ हर लड़की किसी ना किसी गलती का शिकार थी। कोई मजबूरी में गिरी, कोई धोखे में और कुछ अपनी फैसलों की वजह से। माया ने पहली बार दूसरों की पीड़ा में खुद को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी अकेली नहीं थी, पर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं थी। दिन गुजरते गए और माया ने वहाँ की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने कहानी लिखना सीखा ताकि वो अपना दर्द शब्दों में ढाल सके। उसकी कहानियाँ धीरे धीरे बाकी लड़कियों को सहारा देने लगी। एक दिन एक लड़की ने आकर कहा,
दीदी, आपकी कहानी सुनकर मैंने खुद को मारने का ख्याल छोड़ दिया। उस दिन माया पहली बार मुस्कुराई, सच्ची मुस्कान जो भीतर से निकली थी। 3 साल बाद जब माया सुधारगृह से बाहर निकली, उसके पास पैसे नहीं थे, नाम नहीं था, लेकिन अब एक मकसद था, दूसरी लड़कियों को उस रास्ते पर जाने से रोकना जिससे वो खुद बर्बाद हो गई थी। वो एक एनजीओ से जुड़ी, जहां वो स्कूलों कॉलेजों में जाकर लड़कियों से अपनी कहानी शेयर करती, उन्हें सचेत करती, बताती कि चमक हमेशा सोना नहीं होती, कभी कभी वो जहर भी हो सकता है। लोगों ने सवाल किए, ताने मारे, कुछ ने चरित्र पर उंगलियां उठाई, लेकिन माया अब कमज़ोर नहीं थी। उसने कहा, हाँ मैं गिरी थी, लेकिन मैं उठ चुकी हूँ। अगर मेरी गिरावट किसी और को संभाल सकती है तो ये ज़िंदगी कुछ हद तक सुकून वाली है। उसने एक किताब लिखी, मैं माया हूँ, जिसमें उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने गुनाह, माँ की मौत और सुधार की कहानी को शब्दों में उकेरा। वो किताब वायरल हो गई, कई न्यूज़ चैनल ने उसे बुलाया, पर माया ने सिर्फ एक बात कही, मुझे मशहूरी नहीं चाहिए, मुझे बस दूसरी लड़कियों को बचाना है। एक दिन एक छोटी लड़की जिसकी उम्र माया जितनी ही थी, जब वो गिरी थी, हाथ में वो किताब लिए आई और बोली, मैं भी वही करने जा रही थी जो आपने किया था, पर आपकी कहानी ने मुझे रोक दिया। उस लड़की की आंखों में जो सम्मान था, उसने माया के हर घाव पर मरहम रख दिया। माया ने एक ट्रस्ट शुरू किया, माँ की माया, जिसमें वो उन गरीब और असहाय लड़कियों की मदद करती थी जो पैसे की मजबूरी में खुद को खोने की कगार पर थी। उस ट्रस्ट की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, गलतियों से मत भागो, उनसे सीखो ताकि दूसरों को वही गलती दोहराने से बचा सको। कई बार रात को माया छत की ओर देखती और माँ की तस्वीर के सामने बैठ जाती। आंखों से आंसू बहते और ओठों से बस एक ही शब्द निकलता, माफ़ कर दो माँ। लेकिन अब उस माफ़ी में गिल्ट नहीं था, बल्कि प्रायश्चित था जो इंसान को अंदर से बदल देता है। समाज धीरे धीरे बदल रहा था। लोग अब माया को इज्जत से बुलाने लगे थे, एक योद्धा, एक प्रेरणा और एक उम्मीद। लेकिन माया जानती थी कि वो जो कुछ भी बन सकी है, वो माँ की उस चुप्पी की कीमत पर हुआ जो हमेशा उसकी आत्मा में जिंदा रहेगी। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन अगर इंसान में हिम्मत हो तो वही बुराई किसी और की भलाई का रास्ता बन सकता है। माया की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, वो हर उस इंसान की आवाज़ थी जो गलत रास्तों पर चला, गिरे और फिर उठे ताकि और कोई ना गिरे। ये कहानी सिर्फ माया की नहीं, शायद आपके आसपास की किसी की भी हो सकती है। बस आँख खोलिए, आवाज़ सुनिए और वक्त रहते संभल जाइए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।